सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कक्षा रहेगी कक्षा जो 8 इसमें 5वां पाठ चल रहा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनके महत्व के बारे में बताया है। किस प्रकार प्राचीन समय में जो एक दूसरे का हालचाल जानने का, एक दूसरे के विचार साझा करने का जो एक माध्यम था वो केवल पत्र पत्रिकाएं थी, क्योंकि उस समय फ़ोन, जो कंप्यूटर, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साधन हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो उसी के बारे में बताया है। चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है, ये एक निबंध है और अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको पुरानी कक्षा से जोड़ना चाहता हूँ। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा इंतजार है वो पत्र का अपने देश की सीमा पर जवान तैनात को रहता है। देश पर जो जवान तैनात रहता है उसको पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस पाठ को हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से कल हमने विराम दिया। तो देखिए पेज नंबर 25 जो पैराग्राफ है सेकंड, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, यानी ऐसे लोगों की कमी नहीं है तो मतलब ज़्यादा ही है। ऐसे लोग ज़्यादा है जो अपने पुरखों का मतलब होता है, जो पूर्वज जिसके समय अन्य जो टेक्नोलॉजी के साधन नहीं थे, उस समय के जो हमारे पूर्वज थे वो चिट्ठियों को सहज और संजोग की विरासत के रूप में रखे हुए हो। अब देखो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो प्राचीन समय में जो हमारे बुजुर्ग थे वो जो चिट्ठियाँ होती थी, जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, उनको सहज और संभाल कर रखते थे एक विरासत के रूप में। यहाँ लिखा है विरासत का मतलब होता है अमानत। वो ऐसा मानो कि एक धरोहर है उनकी, क्या पत्र पत्रिकाएं को संभाल कर रखते थे और वो उसको ये कहकर संभाल कर रखते थे कि ये हमारी धरोहर है या अमानत है। या फिर बड़े बड़े लेखक जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद है, और भी ऐसे बहुत लेखक हुए थे। पत्रकार, उद्यमी कहते हैं व्यापारियों को। उद्यमी किसे कहते हैं? व्यापारी वर्ग के जो लोग होते हैं उसको कहते हैं उद्यमी। कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनके पत्र रचनाएं अनेक अपने आप में अनुसंधान है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज। अनुसंधान का मतलब होता है खोज। कहने का मतलब है कि जो प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वजों की जो चिट्ठियां हैं वो एक तरीके से वर्तमान समय में अनुसंधान का काम कर रही है, खोज का काम कर रही है। इनके माध्यम से हम बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारियां सीखने को मिलती है उन पत्र पत्रिकाओं को देखते हैं। तो अगर आज जैसे संचार साधन होते, अगर यानी आज के समय जो प्रेजेंट टाइम, जो आधुनिक समय में जो संचार के साधन है, ऐसे ही साधन अगर प्राचीन समय में होते थे, जिस समय पत्रों का बोलबाला था उस समय होते, तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। अब देखो एक फेमस है पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये पत्र लिखा हुआ है पिता का पत्र, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। तो ये पत्र आज फेमस हो गया, आज हमें प्रेरणा दे रहा है। आज हमारे लिए ये पत्र बहुत अहमियत रखता है। और ये पत्र क्यों? क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय बीच जो वार्तालाप हुई थी, उस समय अगर फोन होते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को फोन लगाकर बात कर लेते थे, हैं, हालचाल जान लेते थे। उसमें ये पत्र नहीं लिखा जाता था, कब? जब फोन अगर होते तो। लेकिन उसमें फोन नहीं थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा और वही पत्र आज संभाल कर संग्रहालय में सुरक्षित है और हमें अनेक प्रेरणा दे रहा है। उस पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। देखो तो फोन करते हैं तब पिता पुत्री का पत्र नाम नहीं लिखे जाते, यानी ये पत्र हमारी निगाहों में, हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में नहीं आता था अगर फोन होता उसमें। तो पर
उनके पास देखो आप बहुत सारे पुराने पत्र मिल जाएंगे, सेव कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं उनको। पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सेव कर रख सकते हो? आप ये भी बताओ, आपके पास कितने जो मैसेज है वो आप संभाल कर रखे हुए हैं? कोई नहीं, कम ही मिलते हैं, बल्कि जो पत्र है उनको ज्यादा सेव कर दी जाती है, सुरक्षित ज्यादा रखा जाता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। अब जो लोग बड़े बड़े जो महान हस्तियां थी वो फेमस है आज वर्तमान समय में अधिकतर पत्रों के माध्यम से ही उन्होंने पत्र लिखे, और पत्र वो संग्रहालयों में स्थित है, और उन्हीं पत्रों को देखकर उन महान हस्तियों की याद ताजा हो जाती है। तो जो ज्यादातर लोग फेमस है वो किस वजह से है? आज प्राचीन समय के जो लोग वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रचलित हैं, हस्तियां हैं, बड़े लोग। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। भारत में अगर पत्रों की बात की जाए, पत्रों का सबसे ज्यादा यूज कौन करते थे, पत्रों को ज्यादा अहमियत कौन देते थे? महात्मा गांधी। दुनिया के तमाम यानी अधिकतर संग्रहालय जाने वाली हस्तियों के पत्रों का अनूठा संग्रह। अब देखो दुनिया के अनेक ऐसे संग्रहालय हैं, लाइब्रेरियां हैं जिसमें अनेक महान हस्तियों के पत्र सुरक्षित रखे हुए, और वो संग्रहालय आज नाम कमा रही है अपना। किन माध्यम से? पत्रों के माध्यम से उनका नाम है आज दुनिया में, पत्र रखे हुए हैं इसलिए। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने की असली पैमाना। देखिए समाज के प्राचीन समय में कौन कौन सी कंडीशन थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार उनका माहौल था, कौन सी कल्चर थी, कौन सी वेशभूषा थी, किस प्रकार भारतीयों का खान पान था। तो ये प्राचीन समय में ये सबसे अच्छा जानने का साधन। अभी वर्तमान समय में हम उनको मतलब ध्यान में लाए तो ये सबसे अच्छा साधन था। इन्हीं पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है प्राचीन समय में रहन सहन क्या। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम, आजादी के पहले कई महासंग्राम हुए, जैसे मान लो 1857 की क्रांति है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है। तो ये कई महासंग्राम जो इंडिया को, अपनी जो कंट्री को स्वतंत्रता कराने के लिए आजादी लड़ी। तो महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गए। अंग्रेजी जो लोग होते हैं प्राचीन स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो अपने फैमिली वालों को पत्र लिखते थे ना, वो पत्र आज पुस्तक के रूप में संकलित हो गए। देखो इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। ये संग्राम कौन सा, जो इंडिया को आजाद कराने का जो हौसला था, जो आंदोलन में इंडिया को जो मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो आंदोलन लड़े गए थे, वो उन पत्रों के माध्यम से ही पता चलता था हमें। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए। देखो हम महात्मा गांधी इंडिया, बस पत्र पर इतना ही एड्रेस होता था, महात्मा गांधी इंडिया। अब देखो महात्मा गांधी तो कितने फेमस हुए थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी को कोई भी बड़े दूसरे देशों के लोग हैं, दूसरे देशों के कवि है, या कोई अपने ही लोग, भारतीय लोग, कोई भी अगर उनको पत्र भेजते थे तो जहाँ भी होते थे महात्मा गांधी इंडिया लिखकर भेजता, और महात्मा गांधी के पास पत्र पहुँच जा रहा है। आज़ादी आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। दुनिया के कोने कोने में गांधी जी के पास से पत्र पहुँचे थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था, क्योंकि कोई होड़ नहीं कर सकता था। जैसे ही पत्र आया किसी का, उनको तुरंत संतुष्ट जवाब गांधी जी हाथों हाथ दे देते थे। देखो ये पत्रों के माध्यम से संभव है सब। प्राचीन समय में पत्रों का क्या रोल था अपने इस कल्चर में, अपने इस इंडिया की आज़ाद कराने में, तो वही दे रहा है महान हस्तियों का नाम उजागर करने में। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता, किन्हें, गांधी जी ने को पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। ऐसा नहीं कि मेरे पास पत्र है और मैं अपना पत्र किसी दूसरे से लिखवा दूँ, नहीं, ज़्यादातर अपने स्वयं के हाथों से ही लिखते थे वापस पत्र। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, ये देखो महात्मा गांधी जी पत्र लिख रहे हैं, नीचे फोटो दी हुई है। जब लिखते लिखते दाहिना हाथ दर्द करने लगता है, दाहिना हाथ कौन सा, ये, और मतलब जिसे कहते हैं आप राइट हैंड दर्द करने लगे तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते हैं। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायक, आंदोलन जो भारत को आजाद कराने में जो तमाम नायक है, सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चंद्रशेखर
लोगों ने तो उन्हें पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। देखो आज के समय में ऐसा लगा जो पत्र होते हैं, आप किसी की फोटो लगाता हो फ्रेम में, उसके जगह पत्र लगे हुए आज गाँव में देखने कहीं कहीं। ये पत्रों का जादू, ये पत्रों की फेमस, ये पत्रों की दुनिया है। ये नहीं, पत्र के आधार पर ये कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के माध्यम से अनेक भाषाओं का भी ज्ञान होता, अनेक भाषाओं का भी चलन हो गया और अनेक भाषाओं की जानकारी भी एक दूसरे से साझा होने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पाठ है